Okay, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. हम लोग का होता कहीं पे कुछ वर्क में तो अभी फिनिश हो गए हैं। अंकित, आर्या, अमेय, अंजलि, अर्णव, आर्यन, अथर्व, ईशा, हर्षवर्धन, जयराज, कार्तिक, मृणाल, प्रणव, प्रसन्न, पृथ्वीराज और राज, ऋषिकेश, सत्यजीत, शुभंकर, स्मित, सुमेधा, ऋषिकेश, श्रावणी, अनुष्का, ईशान, वर्धन। ओके, सो आई होप यू ऑल आर गुड। ठीक है, अच्छा, इस वीक जो टेस्ट है उसका सिलेबस तो पता ही है सभी लोगों को। सर्ट्स लॉगरिथम और टुडे एंड टुमारो हम लोग एक टॉपिक और कवर करें, दैट इज आरएफ थ्योरम, रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। काफी लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी यार, है ना, ऐसा कुछ न्यू नहीं है इसमें, बस कुछ पॉइंट है और कुछ ट्विस्ट वगैरह है, वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, सो 3 टॉपिक्स विल बी देयर। फर्स्ट सर्ट्स, सेकंड लॉगरिथम एंड थर्ड आरएफ थ्योरम। सर्ट्स का आप लोगों को प्रैक्टिस शीट वगैरह सॉल्व करने के लिए बोला था, काफी कुछ डिस्कशन उसमें ऑलरेडी हो गया है। फिर भी कोई डाउट है किसी को तो आप लोग लेक्चर के बाद में, ठीक है, सेपरेट मीटिंग हम लोग रख लेंगे इंडिविजुअल, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करें। Yes, sir. स्टार्ट करते हैं। ऐसा बहुत टफ नहीं है, काफी इजी सा पॉइंट है और बेसिक्स में ही कवर होता है ये। दैट इज कॉल्ड एज आरएफ थ्योरम। आरएफ का मतलब है रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। ओके, अभी देखो जैसे होता क्या है ना, सपोज करो एक्सप्रेशन है लाइक डिवाइजर है x-1 एंड लेट से डिविडेंट है 5x4 minus 3x cube plus 2x square minus 1। क्वेश्चन है फाइंड आउट द रिमाइंडर। करो फाइंड, एक बार देखो क्या आता है। यू कैन यूज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, वो भी यूज कर सकते हो। किसी को डायरेक्ट मेथड पता है तो वो भी यूज कर सकते हो। जो भी है सॉल्व करके जल्दी से आंसर चैट बॉक्स करना है। क्वेश्चन है दिस, 5x to the power 4 minus 3x cube plus 2x square minus 1 is divided by x minus 1 and then find out remainder। अभी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस वगैरह वो सब समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम। क्वेश्चन है दिस, 5x to the power 4 minus 3x cube plus 2x square minus 1 is divided by x minus 1 then find out remainder। स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई 5x cube। 5x cube 5x क्यूब और फिर ये आ गया है अभी 5x to the power 4 minus 5x cube। नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज माइनस दिस विल बी प्लस टिल 5x cube minus 3x cube 2x cube प्लस cube 2x square minus। यार काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना ये, तुमको अभी इसका इंपॉर्टेंस वो समझ में आएगा अभी धीरे धीरे, तो थोड़ा सा केयरफुल और सिंसियर रहना है यहाँ पे ना। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2x square। नाउ एक्सप्रेशन इज 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, अगेन साइन चेंज माइनस और यहाँ पे प्लस कैंसिल। 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 1 minus नाउ डिवाइडेड बाई 4x और ये हो गया अभी 4x स्क्वायर माइनस 0 plus 4 4x। minus अच्छा, काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -4x है ये -1, को कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, है ना। हम चाहो तो -4x को जस्ट -1 के बिलो नोट कर सकते हो और थोड़ा सा इसको राइट साइड भी नोट कर सकते हो। हाँ बाकी ऑब्वियस ही बात है 1 और x कभी ऐड होता है क्या? नहीं हाँ, तो
लिख सकते हैं, मतलब उसके नीचे भी लिख सकते हैं। अगेन साइन चेंज माइनस और ये बन गया प्लस, ये एक्सप्रेशन कैंसिल। नाउ एक्सप्रेशन है 4x माइनस minus 1. 4x माइनस 1। नाउ डिवाइडेड बाई X. प्लस 4 और ये एक्सप्रेशन बन गया अभी 4x माइनस 4. 4। साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल 4 माइनस 1 और 3, ये हो गया अभी 3। इसके फर्दर डिवीजन प्रोसेस होगा क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि x नहीं है. हाँ, तो x है ही नहीं तो मतलब नहीं होगा। सो फाइनली रिमाइंडर है इसमें कितना बोलो? 3. 3. करेक्ट। ठीक है, अभी सपोज करो क्वेश्चन होता है लाइक दिस, x माइनस 1 और लेट्स से x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 98 और एक टर्म और लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस x टू द पावर 4 और माइनस का 3 या माइनस 5 या माइनस 10। फाइंड आउट रिमाइंडर। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, लाइक यहाँ पे था 4 डिग्री पॉलिनोमियल, तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल में 1 2 3 4 यानी कि 4 स्टेप्स या 4 बार डिवीजन हो रहा है। यहाँ पे है 100 डिग्री पॉलिनोमियल, तो इसमें एटलीस्ट या एग्जैक्टली भी बोल सकते हो 100 टाइम्स तो डिवीजन होगा। हाँ. ठीक है, तो इतना टाइम तो नहीं होता है कि एक बार पूरा डिवाइड ही करने बैठ गए एक साल तक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस को थोड़ा सा इजी और ट्रिकी बनाने के लिए पढ़ते हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम एक थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है वो मैं तुम्हें बता ही दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। उससे क्या होता है, इजीली आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हो। अभी देखो यार, पॉइंट ये नहीं होता कि जस्ट रिमाइंडर फाइंड आउट हो गया क्वेश्चन कंप्लीट या हो गया इस थ्योरम का पर्पस कंप्लीट, है ना, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। बाकी किसी को पता है तो आप अपना थॉट शेयर कर सकते हो, है ना। किसी को, इफ एनीवन नोज अबाउट द मेथड फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन है दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 देन फाइंड आउट रिमाइंडर। स्टार्ट करते हैं। हाँ कार्तिक, तुमने आंसर, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। सो पॉइंट है अभी यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम। तो कुछ स्टेप्स हैं, तो काफी सिंपल से स्टेप्स हैं, बस ये फॉलो करो, क्वेश्चन कंप्लीट। लाइक फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर, पुट डिवाइजर इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लाइक हियर x माइनस 1 डिवाइजर है, इसको आप पुट करोगे 0, x इज इक्वल टू 1. स्टेप 2 में आंसर। स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट this value of x in dividend to find out the remainder। मतलब ये जो x का वैल्यू निकल के आ रहा है ना, आप इसको डिविडेंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पुट करो 1 टू द पावर एनी नंबर 1, 1. 1, यानी रिमाइंडर है फाइनली 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी आंसर इज माइनस 7। तो फाइनल आंसर आने वाला है इसका -7। सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन में भी कर सकते थे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये स्टेप 1 है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, 1। नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ लो, जब क्वेश्चन देंगे तो वो सॉल्व करना है ना। स्टेप 2 के अंदर ये जो x की वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डिविडेंड में पुट करना होता है आपको। अगेन 1 टू द पावर एनी नंबर विल बी 1, तो ये बनेगा अभी 5 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। 5 माइनस 3 यानी 2, 2 माइनस 1 यानी 1, 2 प्लस 1 3। तो सेम आंसर है, डिवीजन प्रोसेस से भी वही आंसर है और डायरेक्ट ट्रिक से भी वही आंसर है। एनी डाउट? No. तो यार बस इतना ही होता है। अभी इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ बताएंगे आपको, ठीक है, बट उससे पहले कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक चीज ध्यान रखना, कई बार इंट्रोड्यूस किया है, इसको बता भी दिया है, 1 टू द पावर एनी नंबर 1, 1 माइनस 1 टू द पावर
even number is equal to 1. 1 प्लस 1 और माइनस 1 टू द पावर ऑड नंबर इज इक्वल टू minus minus माइनस 1. एनी डाउट? No sir. ओके, सो स्टेप 1 पुट डिवाइजर. ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है. तो स्टेप 1 डिवाइजर को 0 पुट करो, x की वैल्यू फाइंड कर लो और ये x की वैल्यू वापस से डिविडेंड में सब्स्टिट्यूट कर दो. दिस विल गिव यू द रिमाइंडर. डन? ओके, लाइक एग्जांपल है दिस. थ्री एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर plus 4x minus 1 is divided by 2x plus 1. Find out remainder. करो try. ये पूरा मैथ्स ही काफी इजी गोइंग है, बस ये कि अपना वर्क सेम डे कंप्लीट करते रहो. ठीक है, फिर उसके बाद चाहे आराम से पार्टी करो, कुछ भी करो, सब अलाउड है. बस आपका वर्क विद इन सेम डे कंप्लीट होना चाहिए. कुछ भी लर्न करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल से कंसेप्ट्स होते हैं. जैसे यहाँ पे कंसेप्ट है कि डिवाइजर को 0 पुट करके वो वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्वेश्चन कंप्लीट. ऐसा. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये टाइप करो, क्वेश्चन नंबर 2 दिस टाइप करो. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेप 1 डिवाइजर इज इक्वल टू 0. सो 2x plus 1 is equal to 0. x is equal to minus half. minus 1 by 2 Minus हाँ, x is equal to minus half. ये वैल्यू अभी आपको करना है डिविडेंड में पुट विद साइन एंड विदाउट एनी सिली मिस्टेक. माइनस 1/2 क्यूब कितना होता है? माइनस 1/8. माइनस 2 टाइम्स माइनस 1/2 स्क्वायर कितना होता है? 1 1/4. upon 1 by 4 प्लस 4 टाइम्स माइनस हाफ और माइनस 1. तो ये हो गया अभी माइनस 3/2 माइनस सॉरी माइनस 3/8 माइनस 1/2 और माइनस 2 माइनस 1. 3 kg प्लस हाफ kg यानी 3.5 यानी 7/2 kg. करेक्ट है? LCM 8 and this is minus 3 minus minus 20 28. 28. So final answer है minus 31 upon 31/8. ये आंसर आना चाहिए. यानी आप 2x plus 1 से डिवाइड करते हो इस एक्सप्रेशन को, देन फाइनली यू विल गेट द रिमाइंडर minus 31/8. ये आंसर. 8. वेरीफाई करना है तो प्रॉपर इसको डिवाइड करके वेरीफाई कर सकते हैं. वेरीफाई करके दिखाना है क्या? बोल No नहीं sir. नहीं सर. के लिए प्रॉपर डिवाइड करोगे, करते जाओगे, मिस्टेक नहीं करोगे, पेशेंस रखोगे और फाइनली जो रिमाइंडर आता है वो यही मिलेगा आपको, -31. करो, नेक्स्ट सॉल्व करो.
सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल। ये करो ना पहले, ये वाला हो गया कंप्लीट? बस ठीक है। -25/8 तो रॉन्ग आंसर था ना, वो कुछ सिली मिस्टेक हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, अगेन सेम स्टेप्स है। x+1 यानी डिवाइजर को आप पुट करोगे 0, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू -1. -1, और ये वैल्यू अभी करो डिविडेंड में सब्स्टिट्यूट। अगेन -1 है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव टू द पावर इवन, Positive. पॉजिटिव, एंड नेगेटिव टू द पावर ऑड, नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। तो ये बन गया अभी 2, -1 टू द पावर इवन यानी कि +1, -3, -1 टू द पावर ऑड अगेन -1, -1. प्लस -1 का स्क्वायर 1 और -1, 1. 2 माइनस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 आंसर 5. 5। कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए प्लस माइनस का वगैरह, समझ गए? Okay, sir. बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप प्लस माइनस का मिस्टेक करते हो ना, तो यार वो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है this. कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग बोल सकते हो। सर हाँ बोलो। सर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए डिवाइजर का कुछ तो रिस्ट्रिक्शन होता है ना मुझे? क्या रिस्ट्रिक्शन होता है तुम बताओ? सर मुझे याद आ रहा है, कुछ तो हमने 8th में पढ़ा था कि वो लीनियर पॉलिनोमियल ही होना चाहिए। हाँ, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन आपको पता है, हम उस रेस्ट्रिक्शन से काफी आगे जाएंगे अभी, ठीक है। ठीक है सर। अभी तो यार जस्ट पार्टी स्टार्ट हुई है ना, अभी तो बहुत आगे जाना है हम लोगों को। ऑब्वियस ही बात है ना, रिमाइंडर थ्योरम में 20 पेजेस में तो हम लोग ये नहीं करने वाले हैं कि केवल x की वैल्यू पुट करके इसी पे 100 क्वेश्चन कर लिए, ऐसा करने वाले हैं क्या बताओ? नहीं. हाँ, तो अभी तो चीजें स्टार्ट होंगी यार, अभी तो वेट करो थोड़ा सा, है ना। सर पर वैसा नहीं होता ना, मतलब कोई भी डिवाइजर हम 0 से इक्वल कर सकते हैं क्या? कोई भी डिवाइजर कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आप जब लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करते हो तो आपको x की केवल एक ही वैल्यू मिलती है, समझ रहे हो। हाँ के प्लेस पे सपोज करो x² - 3x + 2 होता, यानी 2 डिग्री पॉलिनोमियल एज डिवाइजर। आप इसको पुट करते 0, तो आपको बिकॉज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको कितने वैल्यूज मिलते हैं? 2। 2। तो फिर वहां पे क्या करते हैं वो भी देखेंगे, 3-4 पेजेस के बाद में देखेंगे वहां पे, ठीक है। हाँ ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। f of x is equal to this, g of x is equal to this, f of x and g of x gives same remainders, when divided by x minus 2, then find out the value of a. Again divisor is equal to 0, x is equal to 2, ठीक है। r1 और r2 दोनों फाइंड कर लो। r1 है रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू f of x, और r2 है रिमाइंडर गिवन बाय g of x, ठीक है। सो r1 यानी आप f of x, अच्छा f of x का मीनिंग ये होता है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, मतलब f p q g कुछ भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। सर आंसर r1 आपको x is equal to 2 सब्स्टिट्यूट करो, 2 क्यूब यानी 8 माइनस 3 इंटू 4 12a, अगेन x is equal to 2 इंटू 2 यानी 4a माइनस, 4a - 3. तो ये हो गया अभी 5 माइनस -23. नहीं 8. 8a। r2 x is equal to 2, यहाँ पे पुट करोगे 2 to the power 4 16, x is equal to 2, 2 into 6a यानी कि 12a और प्लस 4, तो ये हो गया अभी 20 माइनस 12। गिवन इंफॉर्मेशन इज r1 is equal to
R2 ये भी इंफॉर्मेशन गिवन हो सकता था कि R2 इज 2 टाइम्स ऑफ R2 या R1 का 3 टाइम्स और R2 का 5 टाइम्स सेम है, तो अकॉर्डिंगली वो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया अभी 5 माइनस 8a इज इक्वल टू 20 माइनस 12 यूजिंग ट्रांसपोजिशन वगैरह, माइनस 12a लेफ्ट साइड और माइनस 5 राइट साइड, 20 माइनस 5 15 और 12a माइनस 8a 4a। So final answer है a is equal to 15 upon 4. Any doubt? नो सर। संडे वाले टेस्ट में 101% इससे 3 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। तो प्रिपेयर रहो, रेडी रहो, और कोई भी डाउट है पूछते रहो। ओके सर। हाँ, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन हो सकता था कि f of x या फिर रिमाइंडर गिवन बाय f of x is 3 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर गिवन बाय g of x, यानी r1 is equal to 3 टाइम्स R2, तो वहां पे फिर वो इक्वेशन बनेगा, वो सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if x is equal to root 3 plus 1 upon 2, then find the value of the expression this expression 2x cube plus 12x square minus 15x plus 8। ये क्वेश्चन, if x is equal to root 3 plus 1 upon 2, then find the value of the expression this, then find out the value of this expression। अभी देखो, सपोज करो ये क्वेश्चन होता है ना लाइक दिस, तो ये फिर टफ क्वेश्चन नहीं है यार। रूट 16 कितना होता है? 4 प्लस 1 यानी कि 5/2, तो आप इजीली x इज इक्वल टू 5/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो रूट 3 प्लस 1/2, अभी देखो ऐसा नहीं होता कि जैसे रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर 3 प्लस 1 ऐसे होता है क्या? तो इसमें क्या है, आपको a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये काफी कुछ यूज करना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि रूट 3 प्लस 1/2 आप यहाँ पे पुट करो, ये तो अवॉइड ही करना है हमें, क्योंकि रूट 3 प्लस 1/2 को सब्स्टिट्यूट करना इजी है क्या? नहीं। हाँ, क्या यूज करोगे वो। Who will explain this question? X is equal to root 3 plus 1/2, then find out the value of the expression like this. इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने सेट्स में भी सॉल्व किए थे, याद है? x is equal to 2 plus 2 to the power 1/3 plus 2 to the power 2/3, या फिर शायद वहां पे 3 वाला एग्जांपल था, जैसे x is equal to 3 plus 3 to the power 1/3, 3 to the power 2/3, then find out the value of this expression। तो ऐसा नहीं है कि इस एक्सप्रेशन या इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट वगैरह नहीं करते हैं, कुछ तो शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, जैसे x minus 3 is equal to this, then cube both sides, और फिर ये आपको एक्सप्रेशन एज इट इज मिल जाता है। तो वैसा ही कुछ फिर यहाँ पे सोच रहे हैं। अभी क्वेश्चन है x is equal to 3 plus 1/2, then find the value of this expression। फिर देखो 2x concept, minus 1 वैसे 2x minus 1 का मतलब सर उसको उधर ट्रांसपोजिशन से। देखो एक्चुअली कंसेप्ट क्या होता है ना, सपोज करो आपको कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत ही इजी सा पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन काफी ये यूजफुल पॉइंट हो सकता है। जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है और उसका वैल्यू फाइंड करना है, तो आप क्या करो, उस एक्सप्रेशन को ब्रेक करो,
such that काफी सारा portion should be in multiply with 0. 0. ठीक है, तो एक्चुअली इसका बेनिफिट क्या होता है, 0 के मल्टीप्लाई में कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन है ना वो सब कितना हो जाएगा, 0. 0. तो काफी सारी चीजें यहाँ पे आप 0 के मल्टीप्लाई में लाने का ट्राई करते हो, समझ रहे हो? हाँ. ठीक है, तो बिफोर दिस वी नीड एन एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0. तभी तो मल्टीप्लाई में लेके आओगे 0 के. हाँ. ठीक है, सो फर्स्ट वी क्रिएट एन एक्सप्रेशन of which value is 0. 0. ये हो गया आपका फर्स्ट सिस्टम. अभी ये क्रिएट कैसे करना है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग. गिवन इंफॉर्मेशन क्या है बोलो, x इज इक्वल टू, Root plus plus 1 by 1 by 2. तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, x इज इक्वल टू √3 + 1/2. समहाउ यहाँ से आपको एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है ऑफ विच वैल्यू इज 0. ठीक है, तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x इज इक्वल टू √3 + 1. 1. अभी क्या डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होगा कि सपोज करो आपको स्क्वायर रूट रिमूव करना है ना, तो स्क्वायर रूट कंप्लीटली एक साइड लेके आ जाओ, आइदर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, एंड देन Squaring both sides. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो 2x है √3 + 1, और वी कैन राइट 2x - 1 इज इक्वल टू Minus root. No, plus root. नाउ स्क्वायरिंग Both sides. both sides. Left side will be like a minus b whole square. Whole square. A minus b whole square is a 4x square square Plus 1 b minus 4. square minus 2ab, 2 Minus a और b, यानी minus, 4x. and √3 square is 3. using transposition left side, यानी 4x square minus 4x और 1 minus 3 यानी -2. 2. अगेन इवन टर्म्स हैं तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, यानी 2x square minus 2x minus 1. Minus 1. इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, 0. अच्छा. ये क्लियर? हाँ. अब क्या करोगे आप, इस एक्सप्रेशन में से जिसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, ये एक्सप्रेशन ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं. अभी एक्सट्रैक्ट आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग, यार तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है तो डायरेक्ट कर लो, अदरवाइज यहाँ पे वी कैन यूज डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स. ये आता है ना सभी लोगों को, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स. Yes, sir. तो एक्सप्रेशन था दिस. स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना. फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2x cube. 2x क्यूब, 2x स्क्वायर है 2x क्यूब, यानी जस्ट X. x. ये बन गया अभी 2x क्यूब minus 2x स्क्वायर और माइनस Minus x. साइन चेंज, माइनस प्लस और प्लस, ये कैंसिल. हाँ. 12x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 14x square 14x square. माइनस 15x प्लस x Minus -14x. और प्लस 8. नाउ डिवाइडेड बाई 7. नाउ एक्सप्रेशन 14x स्क्वायर माइनस Plus minus 7. माइनस 7, अगेन साइन चेंज, माइनस प्लस और Plus this expression cancel, this also cancel, remaining है कितना 15. 15. अब देखो एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, दिस है डिविडेंड, था ना 2x क्यूब 12x स्क्वायर minus 15x plus 8. हाँ ठीक है, डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू quotient plus remainder. 10 plus remainder. डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, और यहाँ पे जो डिवाइजर है दैट इक्वल्स टू, 2 square minus X अरे square. नहीं, 0 0 0 हाँ, हाँ. 0 इंटू कोशेंट बी, 0. तो रिमेनिंग है जस्ट, Remainder. ये कितना आ रहा है, 15. तो फाइनल आंसर इज जस्ट 15. बेसिकली. ये जो एक्सप्रेशन था, मतलब बहुत बड़ा एक्सप्रेशन तो नहीं है, सिंपल सा ही है, इसके प्लेस पे काफी कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है. इसको आपने ब्रेक किया, काफी सारा पोर्शन आ गया इन मल्टीप्लिकेशन विथ
0. तो 0 into anything will be 0. तो डिविडेंड जस्ट किसके इक्वल आ गया फाइनली, Remainder. और रिमाइंडर है कितना, 15. तो आंसर है इस क्वेश्चन का 15, यानी दिस वैल्यू जो है ना, दिस वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू 15. 15. तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस करते हैं। क्लियर? Yes, sir. देखो पहले कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रांसपोजिशन वगैरह करके, स्क्वायर वगैरह करके एक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लो जिसका वैल्यू है 0, फिर डिवाइड कर दो और फाइनली जो रिमाइंडर होता है ना वो आंसर होता है। इससे और सिंपल ट्रिक इस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं है, ये तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आंसर निकालो, आंसर चेक बॉक्स करो। क्वेश्चन है दिस, x is equal to -1 plus root 15 upon 2, then find the value of the expression -1 plus root 15 upon 2, then find the value of the expression this 2x cubed plus 2x square minus 7x plus 70, ये क्वेश्चन 72 करोगे। x is equal to -1 plus root 15 upon 2, then find out the value of the expression this. अमितराज कार्तिक करेक्ट आंसर है। मैडम करेक्ट आंसर, प्रसन्न करेक्ट है। पृथ्वीराज मीरल करेक्ट आंसर। 2x plus 1 is equal to root 15. Squaring both sides, 4x square plus 1 plus 2ab यानी 4x is equal to 15 ट्रांसपोजिशन लेफ्ट साइड, और फिर ये बनेगा 4x square plus 4x minus 14 is equal to 0, यानी 2x square plus 2x minus 7 is equal to 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप डिवाइड करना है, तो 2x square plus 2x minus 7 and dividend है this 2x cube plus 2x square minus 7x plus 72 divided by x 2x cube plus 2x square minus 7x, sign change, cancel cancel cancel, remaining है just 72. 7. करेक्ट, सही है। सपोज करो फाइनली ऐसा कुछ रिमेनिंग होता 2x plus 1, ठीक है, तो आंसर आएगा 2x plus 1 where x is equal to this -1 plus root 15 upon 2. 2, यानी आंसर है जस्ट Root 50. रूट 50, करेक्ट है। ठीक है, सो अभी तक बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम
जिसमें हम लोग डिवाइजर यूज कर रहे थे एज अ लीनियर पॉलिनोमियल, और उसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चंस ये, आपको x का वैल्यू गिवन होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको समथिंग एक्सप्रेशन का वैल्यू डिटरमाइन करना होता है। अभी हाँ, तक सर। कोई डाउट है किसी को? बोलो, क्योंकि अब थोड़ा लेवल अप करने वाले हैं। नो सर, नो डाउट। नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लाइक एग्जांपल है दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिविडेंड है x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। इसको प्रॉपर डिवाइड करो और रिमाइंडर फाइंड करो यूजिंग प्रॉपर डिवीजन। करो, सॉल्व करो। इसमें तुम बोल रहे थे वहीं पे आ रहा है अभी, है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डिविडेंड है this स्टार्टिंग डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यानी एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। अब यार देखो, काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर था नहीं, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं लेना होता आपको। वैसे भी एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब ऐड नहीं होते हैं, साइन चेंज माइनस और प्लस। स्टार्टिंग में आप लिखोगे ग्रेटेस्ट टर्म यानी एक्स क्यूब, देन प्लस एक्स स्क्वायर, देन माइनस एक्स एंड देन माइनस 1। वन। नाउ डिवाइडेड बाय एक्स। यानी एक्स क्यूब और माइनस एक्स, अगेन साइन चेंज माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स भी कैंसिल, रिमेनिंग है एक्स स्क्वायर माइनस वन। 1। यार ये काफी डिस्टर्बेंस आ रहा है काफी तुम्हारे साइड। नाउ डिवाइडेड बाय वन। प्लस 1, सो 1 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, यानी फाइनली रिमाइंडर है कितना? 0. 0। करेक्ट। ठीक है, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं था, सिंपल डिवीजन प्रोसेस, और फाइनली रिमाइंडर है 0। नेक्स्ट दिस सॉल्व करो। एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 3 नाउ डिवाइडेड बाय x square प्लस एक्स, और ये हो गया अभी एक्स क्यूब माइनस minus साइन चेंज माइनस प्लस, और अभी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड ये भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 3 नाउ डिवाइडेड बाय x square 1 जस्ट 1, तो 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 साइन चेंज माइनस प्लस, फाइनली रिमाइंडर 4 4। करेक्ट। अब ये क्वेश्चन सॉल्व, डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिविडेंड है दिस, और फाइंड आउट द रिमाइंडर। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये डिवीजन करना आता है। एक्स टू द पावर 4 कैंसिल, और ये हो गया अभी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 नाउ डिवाइडेड बाई
x cube minus x, sign change, change. X cancel. square X Plus square 3x. plus 3x minus, Hi. now divided by X square. plus 1. 1 तो plus ये हो 1 गया x square minus, minus 1. again sign change, cancel 3x minus. 3x minus 4. ठीक है, अभी फर्दर डिवीजन होने वाला है क्या बोलो? नहीं. तो फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आ गया अभी 3x minus 4, बट डिवाइजर का डिग्री कितना है पे बोलो? 2. 2 और रिमाइंडर का डिग्री है 1. 1. आगे डिवीजन प्रोसेस नहीं होगा. अच्छा सपोज करो ये ऐसे कुछ होता 3x square minus 4, देन डेफिनेटली आप इसको अगेन डिवाइड करते विथ With x square. बेटा 3 डिवाइड करते हैं ना. 3. हाँ, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करो. देखो 3 एग्जांपल लिए हम लोगों ने यहाँ पे, 3 एग्जांपल्स. इसमें डिवाइजर सेम ही है, डिविडेंड चेंज हो रहा है. इसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आ रहा है बोलो? 0. यहाँ 0 यानी 0 कांस्टेंट है, 0 है. यहाँ पे रिमाइंडर है 4 यानी 0 डिग्री पॉलिनोमियल वी कैन से. और यहाँ पे रिमाइंडर है 3x minus 4 which is 1 degree. 1 degree Linear. polynomial. So Linear. conclusion is if divisor is a 2 degree polynomial, if divisor is, 2 degree polynomial. then remainder can be maximum how many degree polynomial? 1. 1 degree polynomial. ये आपको समझ में आना चाहिए. If divisor is a 3 degree polynomial, if divisor is, 3 degree. then remainder can be maximum 2 degree. 2 degree polynomial. सपोज करो x का कुछ है x cube minus 3x plus 2, और लेट से रिमाइंडर आप ये बोल सकते हो क्या कि 2x cube रिमाइंडर आ गया? नहीं. नहीं बोल सकते, फर्दर डिवाइड होगा विद 2. हाँ, सपोज करो सॉल्व करते करते ही कुछ ऐसे आ जाता है 2x square minus 5x plus 4, तो फर्दर डिवीजन प्रोसेस होगा क्या इसमें बोलो? नहीं. नहीं हो. नहीं हो पाएगा. तो इफ डिवाइजर इज 3 degree polynomial then remainder can be maximum. 2 degree. मतलब कंपलसरी नहीं है 2 degree polynomial ही आएगा, बट मैक्सिमम 2 degree polynomial आएगा. इट कैन बी आइदर 2 degree polynomial और 1 degree polynomial और कैन बी 0 degree polynomial. ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ क्या? हाँ सर. तो एक तो ये पॉइंट नोट करते हैं पहले, समझ लो. नोट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है आप लोगों का ना, क्वेश्चंस करना. इफ डिवाइजर इज n degree polynomial, if divisor is n degree polynomial, then remainder can be maximum minus 1 degree. n minus 1 degree polynomial. Like example, if divisor is 3 degree polynomial, then remainder can be 2 degree. Maximum 2 degree. Maximum 2. then remainder can be 0 degree possible है. 1 degree 2. मतलब कांस्टेंट पॉसिबल है, 1 डिग्री पॉसिबल है, 2 डिग्री पॉसिबल है, 3 डिग्री पॉसिबल नहीं है. अंडरस्टूड? Yes sir. एक इसका रिवर्स स्टेटमेंट लिखते हैं. इफ रिमाइंडर इज n डिग्री पॉलिनोमियल, देन डिवाइजर क्या बोलो, क्या n कमेंट करो? plus 1. शुड बी मिनिमम और मैक्सिमम? Minimum. minimum. Then revisor should be minimum of N plus कितना? 1. n plus 1 degree polynomial. इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई डाउट है किसी को तो बताओ, पहले ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो सब इन्हीं पे बेस्ड होते हैं दिस स्टेटमेंट के ऊपर. हाँ. Divisor is 5 degree polynomial, then remainder can be maximum 4 degree polynomial. अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना. जैसे डिवाइजर है 3 डिग्री पॉलिनोमियल, तो रिमाइंडर कैन बी मैक्सिमम 2 डिग्री पॉलिनोमियल. 2 डिग्री का स्ट्रक्चर होता है क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. 1 डिग्री पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर होता है ax प्लस Plus B.
3 डिग्री पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। एक पॉइंट ऐसे ही माइंड में रखो, इसको मैं नोट नहीं कर रहा हूँ। लाइक 1 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इन 1 डिग्री पॉलिनोमियल नंबर ऑफ वेरिएबल्स a एंड b यानी टू वेरिएबल्स। इन 2 डिग्री पॉलिनोमियल नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स। 3 in 4 degree in 3 degree polynomial number of coefficients 4 a b c d या p q r s। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब इस 2 डिग्री पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम यूज कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे सपोज करो इनमें से कोई क्वेश्चन पिक कर लो, लेट्स से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है दिस, example x to the power 4 plus x cube plus 2x minus 5 is divided by x square minus 1, find out remainder। ठीक है, solution here divisor is how many degree polynomial? 2 डिग्री पॉलिनोमियल। अच्छा एक पॉइंट हो, देखो इससे पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सब में डिवाइजर इज लीनियर यानी 1 डिग्री पॉलिनोमियल, सो रिमाइंडर मस्ट बी 0 कांस्टेंट। 1 माइनस 1 यानी 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब कांस्टेंट। तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल डिवाइजर होते हैं ना, तो रिमाइंडर आपके कांस्टेंट निकल के आते हैं। डन। और लेट्स से डिवाइजर है 2 डिग्री, तो फिर रिमाइंडर कैन बी कांस्टेंट, कैन बी 1 डिग्री। Here divisor is 2 degree polynomial, so remainder will be in form of 1 degree। और 1 डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होता है बोलो? ax plus b। in ax plus b there are 2 variables, so we need 2 equations। Understood? यस सर। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा केयरफुली सुनना। अभी यहाँ पे हम लोग यूज करना स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम आप डिवाइजर को पुट करोगे कितना? 0। Here x square is equal to 1, x is equal to 1 और x is equal to -1। minus 1। x is equal to 1 और x is equal to -1। ठीक है, अब देखो जैसे ऐसा सोचते हैं, सपोज करो कि x is equal to 1 यहाँ पे पुट करो, तो x is equal to 1 पुट करने पे कितना आ रहा है? 1 1 1 सॉरी 1 plus 1 plus 2 minus 5। 2 -5 -1। और x is equal to -1 पुट करने पे कितना आ रहा है? अगेन 1 to the power even number plus 1 और minus 1 to the power even number plus 1 और minus 1 to the power odd number -7 आ रहा है। -7 आ रहा है। -7। तो ऐसा होता है क्या कि 1 पुट करने पे देखो ये रिमाइंडर है और -1 पुट करने पे ये रिमाइंडर है? ऐसा होता है क्या? नहीं। भाई ऐसा कभी होता है क्या कि आपने डिवाइड किया यहाँ पे यूजिंग डिवीजन प्रोसेस और डिवीजन होते 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 ये प्रोसेस 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया? ऐसे होता है क्या? नहीं होता। तो फाइनली रिमाइंडर शुड बी एग्जैक्टली 1। 1 का मतलब यूनिक रिमाइंडर आता है। ऐसे नहीं आता कि डिवीजन प्रोसेस करने पे कि यार देखो x भी रिमाइंडर है, 2 भी रिमाइंडर है, 3 भी रिमाइंडर है, 4 भी रिमाइंडर है। ऐसे नहीं होता कभी भी। तो यहाँ पे करना क्या होता है ना, x is equal to 1 और x is equal to -1, देयर आर 2 वैल्यूज। x is equal to 1 को आप डिविडेंड में पुट करोगे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, और बिकॉज ऑफ रिमाइंडर का स्ट्रक्चर है दिस, यानी x is equal to 1 को यहाँ पे भी पुट करोगे इन ax plus b। x is equal to 1 डिविडेंड में पुट करो, कितना एक्सप्रेशन आ रहा है? -1। और साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम x is equal to 1 आप रिमाइंडर में भी पुट करो, कितना आ रहा है? a plus, this is first equation। Similarly x is equal to -1, ये आप डिविडेंड में पुट करोगे, कितना आ रहा है? -7। एट द सेम टाइम रिमाइंडर में भी पुट करोगे, कितना आ रहा है? b -1।
बी माइनस Minus या माइनस ए प्लस बी, और ये है माइनस 7. इन दोनों इक्वेशंस को अभी सॉल्व कर लो. यू कैन यूज एनी वन ऑफ द मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कुछ भी. दोनों को ऐड कर देते हैं. ए और ए कैंसिल, 2b इज इक्वल टू माइनस 8, b इज इक्वल टू माइनस 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, a इज इक्वल टू, रिमाइंडर था ax प्लस b यानी 3x माइनस 4. ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर. अगेन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि फाइंड आउट द रिमाइंडर, क्योंकि यदि आ गया तो आप नॉर्मल भी डिवाइड कर लोगे, काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन कुछ और आते हैं, उसके लिए ये मेथड आपको पता होना चाहिए. करेक्ट. अगेन एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, सॉल्व करने में 1 मिनट लगती है मैक्सिमम. करना क्या है फिर से बता देता हूँ. डिवाइजर को 0 कर दो, दो वैल्यूज मिलेंगे आपको यहाँ से, क्योंकि 2 डिग्री है. x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1. बिकॉज डिवाइजर है 2 डिग्री, सो रिमाइंडर विल बी इन फॉर्म ऑफ X plus B. 1 डिग्री. x इज इक्वल टू 1, ये आप पुट करोगे डिविडेंड में, और साथ में A remainder. रिमाइंडर का जो फॉर्म हम लोगों ने कंसीडर किया है वहां पे. x इज इक्वल टू माइनस 1, ये डिविडेंड में पुट करोगे, एंड एट द सेम टाइम A remainder में X plus रिमाइंडर, B. दोनों को इक्वेट कर दो, सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, वैल्यू ऑफ ए और वैल्यू ऑफ बी फाइंड कर लो. डन. Yes, sir. सर हाँ बोलो. सर पर आपने ऐसा ही कैसे लिया, मतलब कि 1 डिग्री आएगा, 0 डिग्री आ सकता है वो बेटा फॉर्म? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा क्या, a इज नॉट इक्वल टू 0. नहीं. इन 1 डिग्री पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर होता है ax प्लस b, और वहां पे ये कंडीशन नेसेसरी होता है, a कैन नॉट बी. Equal to 0. जैसे हाँ. ये पूछता हूँ स्मिथ में आपसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज 2 डिग्री पॉलिनोमियल. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्या? नहीं. ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे विथ, ए. In आप a को 0 कर दो, तो क्या ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है क्या? नहीं. आप b को भी 0 कर दो, तो क्या ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है क्या? नहीं. हाँ, तो रिमाइंडर विल बी इन फॉर्म ऑफ दिस, वेयर ए कैन बी 0 आल्सो. समझ गए? हाँ सर. अच्छा डाउट था वैसे ये. तो स्ट्रिक्टली 1 डिग्री आना कंपलसरी नहीं है, कांस्टेंट भी आ सकता है. कांस्टेंट आ गया तो अपने आप से आपका ए का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 0. 0. बिल्कुल. तो सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है इसमें. बताओ कोई डाउट है तो फिर से डिस्कस करते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ बोलो. सर ये मेथड सिर्फ क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री डिवाइजर के लिए वैलिड है ना? ऐसा कुछ नहीं है, 3 डिग्री में भी मेथड ये वैलिड होगा. 3 डिग्री हो गया तो 3 डिग्री को 0 करोगे, वहां पे आपको 3 वैल्यूज मिलेंगे, और बिकॉज ऑफ 3 डिग्री डिवाइजर है तो रिमाइंडर विल बी 2 डिग्री. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तीनों वैल्यूज को आप डिविडेंड में पुट करो, साथ में रिमाइंडर में पुट करो, इक्वेट करो, इक्वेशंस बना के सॉल्व करो. क्वेश्चंस करते हैं, आएगा सब समझ में ना क्वेश्चंस. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. डिवाइजर x स्क्वायर माइनस 1 और डिविडेंड है x टू द पावर 100 प्लस 2x 98 माइनस x टू द पावर 61 और प्लस 1. ठीक है, फाइंड आउट रिमाइंडर. तुम इसमें नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस करने बैठ गए ना तो बस बैठे रहो, नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व. इसमें काफी सारे स्टेप्स लगेंगे, मिनिमम 100 स्टेप्स लगेंगे. आप तुम नॉर्मल इसको डिवाइड करोगे तो बेस्ट है आपको यहाँ पे डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम पता होना चाहिए. करो.
कार्तिक आंसर तो मिस्टेक है आपका यार, -x आंसर नहीं आएगा इसका जस्ट। -x -4 ये भी मिस्टेक है। मैं भी यही समझा रहा था अथर्व कि 4 और -1 ऐसे 2 डिफरेंट रिमाइंडर्स होते हैं क्या? डिफरेंट रिमाइंडर्स नहीं होते बेटा, रिमाइंडर तो एक ही आता है। इट कैन बी कांस्टेंट और इट कैन बी 1 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर है 2 डिग्री पॉलिनोमियल। रिमाइंडर विल बी इन फॉर्म ऑफ ax plus b. B. Ayush, wrong answer. Listen, correct answer. Put divisor is equal to 0, यानी x square is equal to 1, यानी x is equal to 1 और x is equal to, अभी x is equal to 1 put in dividend and at the same time in remainder. जैसे x is equal to 1 को रिमाइंडर में पुट करो, कितना आ रहा है a plus b, और अभी x is equal to 1 को इस एक्सप्रेशन में भी पुट करो, 1 to the power any number 1, 1 plus 2 minus 1 और plus 1 यानी 3, x is equal to -1 ये रिमाइंडर में पुट करोगे, -a plus b, B. एट द सेम टाइम ये यहाँ पे भी पुट करो डिविडेंड में, अगेन नेगेटिव है, नेगेटिव टू द पावर इवन नंबर +1, Positive. फिर +2, नेगेटिव टू द पावर ऑड, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, Negative. पॉजिटिव, Positive. 1 + 1 कितना आ गया? 5. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, दोनों को ऐड कर देते हैं, 2b is equal to 8, b is equal to 4. 4, and if b is equal to 4, a is equal to -1, -1. So finally रिमाइंडर है ax plus b यानी -1x यानी -x plus 4. 4। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसा सिंपल है। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन तो इजी है यार, टफ नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, टू एक्स टू द पावर 100 माइनस 5x टू द पावर 99 और +1. This expression is divided by this x cube minus x. Find out remainder. करो। Same procedure है। Here divisor is 3 degree polynomial, so remainder will be in form of 2 degree ax square plus bx. plus bx plus c. करो, ट्राई करो, देखो करो।
एक्स क्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 कॉमन x remaining x square minus 1 is equal to 0. Three solutions will be there. X is equal to 0 or x is equal to 1 or x is equal to -1. -1. ये वैल्यूज आप रिमाइंडर में पुट करोगे, एट द सेम टाइम डिविडेंड में पुट करोगे. तो x is equal to 0 पुट इन रिमाइंडर कितना आ रहा है c और x is equal to 0 यहाँ पे पुट करो. x is equal to 0 just 1. So c is equal to 1. Now x is equal to 1. Put in remainder a plus b plus c. And at the same time put x is equal to 1 in dividend. 2 minus 5 plus 1 कितना बोलो? -2. -2. X is equal to -1. Put in remainder a minus b plus c. At the same time put in dividend. -1 to the power even number plus 1. -1 to the power odd -1. माइनस माइनस प्लस 2 plus 5 plus 1 यानी कितना बोलो? 8. 8. ये इक्वेशन सॉल्व करके अभी ए और बी फाइंड करो. क्वेश्चन कंप्लीट. A is equal to 2 and B is equal to minus. Finally, remainder ax square plus bx plus c यानी 2x square minus 5x plus 1. तो ये सिंपल से होते हैं इसके अंदर स्टेप्स. क्वेश्चन कंप्लीट. अगेन डिवाइजर को 0 पुट करो, वैल्यूज साथ में रिमाइंडर में और डिविडेंड में पुट करो और इक्वेट कर दो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस. x square minus 3x plus 2 डिविडेंड है p of x. फाइंड आउट रिमाइंडर इफ p of 1 गिवन है लेट्स से 2 और p of 2 गिवन है 5. p of 1 का मीनिंग होता है आपने पॉलिनोमियल में x is equal to कितना रिप्लेस किया है? 1. ऐसे ही p of 2 का मीनिंग है कि पॉलिनोमियल में x is equal to 2 पुट करना. करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या होता है. क्वेश्चन कंप्लीट. करो, फाइनल आंसर निकाल के चैट बॉक्स करवा देखते हैं.
अमिताज करेक्ट आंसर है 3x माइनस 1। लेसन करेक्ट है। कार्तिक पी ऑफ एक्स फाइंड नहीं करना है बेटे, पी ऑफ एक्स थोड़ी फाइंड करना है, आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। Divisor is 2 degree, remainder will be in form of 1 degree. Now put divisor is equal to 0. यानी x square minus 3x plus 2 is equal to 0. Middle term split or factors, then you will get x is equal to 1 and x is equal to 2. X is equal to 1, remainder में put a plus b at the same time आप x is equal to 1 put करोगे dividend में, यानी p of 1 is given as 2. Now x is equal to 2, ये remainder में put करो 2a plus b at the same time dividend में put करोगे, यानी p of 2 मतलब 5. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो. a is equal to 3 और b निकल के आता है कितना बोलो, माइनस 1. सर हाँ बोलो सर वो आपने 2a plus b क्यों लिया? बेटा x is equal to 2 तुम यहाँ पे पुट करोगे तो फिर कितना आएगा बताओ, 4a plus 35 भी आएगा क्या? नहीं जस्ट 2a plus b आएगा ना बस. तो इसलिए ऐसा अपने मन से नहीं ले रहे हैं, कुछ भी जो निकल के आ रहा है ना बस वही यूज कर रहे हैं. a is equal to 3 और b is equal to -1, सो फाइनली रिमाइंडर है ax plus b यानी 3x minus 1. इन क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे आपको डिविडेंड नहीं पता होता तो तुम नॉर्मल डिवीजन प्रोसेस कर ही नहीं पाओगे. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट हफ्ते करते हैं. क्वेश्चन है दिस, p of x और डिवाइजर है x to the power 3 minus x square minus 4x plus 4. Find out remainder. Given information is p of 1, p of 2 and p of minus 2. p of 1 है 3, ये है p of 1 है 1, p of 2 है 3 and p of minus 2 is minus 2. Find out remainder. ये क्वेश्चन. Here divisor is 3 degree, so remainder will be in form of Quadratic polynomial. quadratic polynomial can be considered as ax square plus bx plus c. how many variables are there? 3 variables. 3. So we need 3 equations. According to remainder theorem, put divisor is equal to 0. इसके रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे अभी आपको. कॉमन कितना आ रहा है बोलो स्टार्टिंग टू टर्म्स में? x square रिमेनिंग x minus 1 minus 4 कॉमन, रिमेनिंग x minus 1. ओवरऑल x minus 1 कॉमन, रिमेनिंग x square minus 4. So either x is equal to 1 or x is equal to 2 और x is equal to. minus 2. अभी ये वैल्यूज पुट करो आप रिमाइंडर में एंड एट द सेम टाइम डिविडेंड में. ठीक है, जैसे x is equal to 1 इसमें पुट करते हैं रिमाइंडर में. द एक्सप्रेशन इज a plus b plus c और x is equal to 1 डिविडेंड में पुट करो, यानी p of 1 is 1. x is equal to 2 रिमाइंडर में पुट करते हैं एक्सप्रेशन 4a plus 2b plus c. x is equal to 2 डिविडेंड में पुट करो, p of 2 कितना गिवन है बोलो? 3. x is equal to -2 पुट करो डिविडेंड में, -2 स्क्वायर 4a
4a minus 2b plus c एट द सेम टाइम डिविडेंड में पुट करोगे, यानी p of -2 कितना गिवन है. Now solve these three equations. These are like three equations in three variables, linear equations. और इनको सॉल्व करके फाइंड करना है आपको a, b और c. चलो ये बताया तो मैं आप लोगों को सॉल्व कैसे करते हैं. देखो सॉल्व ऐसे करते हैं, पहले आप एक वेरिएबल फिक्स कर लेते हो which you want to eliminate. तो कोई भी वेरिएबल फिक्स करते हैं, लेट्स से c एलिमिनेट करना है. तो फॉर एलिमिनेटिंग c, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 4a minus a 3a and 2b minus b यानी b, 3 minus 1 2. सिमिलरली इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3. इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 कर लेते हैं. 4a कैंसिल, 2b माइनस माइनस 2b यानी 4b. ऑन द राइट साइड 3 माइनस माइनस 2 यानी कितना बोलो, 5. सो b इज इक्वल टू 5 अपॉन 4. ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो. a इज इक्वल टू 2 minus 5 upon 4, 4 LCM, 4 into 2, 8 minus 5 यानी कि 3. So a is equal to 1 upon 4. और ये वैल्यूज अभी 1, 2, 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो a plus b plus c is equal to 1. 1 upon 4 plus 5 upon 4 plus c is equal to 1. 1 upon 4 plus 5 upon 4. 2 upon 3 upon 6 upon 3 upon 2. और वो राइट साइड यानी c is equal to 1 minus 3 upon 2. 1 kg minus 1.5 kg minus half. So finally remainder है this ax square plus bx plus c, where a था 1 upon 4 यानी 1 upon 4x square plus bx यानी 5x upon 4 और plus c यानी minus 1 upon. करेक्ट. ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. ओके सर. हाँ. चलो एक दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे देते हैं, सॉल्व करके आना, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन है 2x4 plus ax cube plus bx square minus 5. नीरल कोई डाउट है आपको? सर प्रीवियस क्वेश्चन में डिवाइजर को फैक्टराइज करना कंपलसरी था क्या? मतलब उधर ऑलरेडी x के वैल्यूज दिए हुए थे ना, वो p ऑफ 1. मतलब करना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, अभी ऑब्वियसली बात है, जैसे गिवन इंफॉर्मेशन था मतलब वही फैक्टर्स आ रहे होंगे उसके. समझ गए? हाँ सर. हाँ, जस्ट कंफर्म करने के लिए था कि सेम वैल्यूज आ रहे हैं या फिर डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं. यस. ओके, सो क्वेश्चन होमवर्क के लिए है दिस: p of x at 2x4 x cube plus bx square minus 5 and q of x x square minus x minus 2 if या p of x gives 2x plus 3 remainder when divided by q of x. Find out a and b. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है. रिमाइंडर थ्योरम में बस इतना ही होता है, और भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, और फैक्टराइजेशन थ्योरम. आज के लिए होमवर्क ये है कि आप लोग जो सर्ट्स का शीट आपको दिया था वो कंप्लीट कर लो. बाकी रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम प्रैक्टिस के लिए शिंगेज पब्लिकेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन है. इंडेक्स आप लोग देख लेना, उसमें इंडेक्स में दिख जाएगा आपको रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम. वहां से उसका प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करेंगे. ओके. इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? बोलो. हाँ बोलो. साहब ये आपने क्वेश्चन दिया उसमें वो कोएफिशिएंट्स नहीं समझे, वो a और b था या 17 और 13, क्या है वो? नहीं 17 नहीं है, ये a और b है. ये कैपिटल a और A और कैपिटल B b. है. हाँ ठीक. कैपिटल a और कैपिटल b. अभी ठीक है. हाँ सर. हाँ, तो p of x gives 2x plus 3 remainder when divided by q of x, then you have to find out the value of a and b.
ये क्वेश्चन था। ओके, इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? बोलो। सर हाँ बोलो मित्राज। तो टेस्ट में टोटल 3 टॉपिक होंगे ना? हाँ, लॉगरिथम, सेट्स और ये अरे। ओके चलो ठीक है, कोई और डाउट है तो डिस्कस करते हैं। ओके।